नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ब्रह्मांड की उस शक्ति और ऊर्जा के बारे में जो कि हर व्यक्ति में विराजमान है। आज हम बात करेंगे शक्तिपात के बारे में, जिसे आमतौर पर दीक्षा के नाम पे जाना जाता है। एक अनुष्ठान है जिसके बाद आप आधिकारिक तौर पर उस गुरु के शिष्य बन जाते हैं। यह आपके आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन लाता है। आप अपने जीवन में बहुत सी चीजें घटित होने की उम्मीद कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको कुछ महसूस ही ना हो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन अवश्य होता है। शक्तिपात किसी पवित्र शब्द या मंत्र से या फिर दृष्टि, विचार या स्पर्श से प्रसारित किया जा सकता है। जब गुरु अपना शरीर त्याग देता है तब भी वे शक्तिपात दे सकता है। इस प्रक्रिया में गुरु शिष्य के कुछ कर्म भी अपने ऊपर ले सकता है। हम सब शक्ति से ही संचालित होते हैं। हमारे अंदर एक ही शक्ति तीन रूप में कार्य करती है। इस त्रिगुणात्मक शक्ति को चेतना कहा जाता है। आत्मा, मन और प्राण चेतना के तीन भाग है। सामान्य रूप से चेतना बहिर्मुखी हो सकता है, यानी इस चेतना का उपयोग सिर्फ भौतिक कार्यों में होता है। मनुष्य इस चेतना रूपी शक्ति का उपयोग भौतिक जगत के लिए करता है। आध्यात्मिक जगत के लिए यह शक्ति प्रस्तुत रहती है। इसी शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। जब कुंडलिनी यानी कि चेतना अंतर्मुखी होकर मानव के आध्यात्मिक विकास में लग जाती है तब इसे शक्तिपात कहते हैं। दोस्तों, ध्यान साधना के क्षेत्र में शक्तिपात शब्द बहुत चर्चित है। शक्तिपात के जरिए व्यक्ति की चेतना का आंतरिक भाग क्रियाशील हो जाता है। चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। आत्मा, मन और प्राण आध्यात्मिक उन्नति में लग जाता है। चेतना को आंतरिक रूपांतरण में लगा देने का नाम ही शक्तिपात है। दोस्तों, जब चेतना जागृत होकर व्यक्ति को खुद ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए आगे ले जाने लगे तो समझिए शक्तिपात हो गया। शक्तिपात किसी भी माध्यम से हो सकता है। एक अधिकारी गुरु अपनी शक्तियों से व्यक्ति की चेतना की अंतर्मुखी कर क्रियाशील कर सकता है। व्यक्ति में पात्रता विकसित होने पर खुद परमात्मा शक्तिपात कर सकता है। व्यक्ति की साधना आराधना से शक्तिपात हो सकता है। किसी भी अदृश्य सत्ता के द्वारा भी शक्तिपात हो सकता है। शक्तिपात यानी कि शक्ति का अंतर में संचार हो जाना, कुंडलिनी का क्रियाशील हो जाना। दोस्तों, भारत में गुरु के माध्यम से शक्ति का संचार करने के लिए दीक्षा की परंपरा प्रचलित है। जब तक व्यक्ति पात्र नहीं होगा और गुरु सक्षम नहीं होगा, गुरु के माध्यम से शक्ति का संचार नहीं हो सकता। दोस्तों, दुनिया कार्य और कारण के सिद्धांत पर चलती है। शक्ति के संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो पावर हाउस से निकलने वाले तार की ऊर्जा के बिना ट्रांसफॉर्मेशन को लोगों को घरों तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह ब्रह्मांड ऊर्जा के संचार के लिए व्यक्ति रूपी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, एक बुझा हुआ दिया दूसरे दिया को नहीं जला सकता। एक जागृत गुरु ही व्यक्ति की सुप्त कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। गुरु पहले शिष्य की पात्रता विकसित करता है और फिर उसके माध्यम से शिष्य में स्वतंत्र ही ऊर्जा का संचार हो जाता है। शिष्य में पात्रता विकसित करने के लिए गुरु मंत्र और साधनाएं प्रदान करता है। दीप से दीप जलाना पड़ता है। व्यक्ति अपना दीप खुद बन सकता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति की साधना में और तप में शक्ति होनी चाहिए। दीक्षा यानी कि जिससे दिव्य ज्ञान मिलता है और पापों का नाश होता है। जब शक्तिपात हो जाता है तो जागृत चेतना आत्मा, मन और प्राण के जरिए व्यक्ति के अंदर क्रियाशील होकर खुद ही आध्यात्मिक साधनाएं शुरू करवा देती है। एक बार व्यक्ति के अंदर योग साधनाएं शुरू हो जाए तो बाहर से उसे किसी तरह की विधियों की जरूरत नहीं रहती। फिर चेतना व्यक्ति को खुद ही क्रियाएं कराती है। शक्तिपात से शिष्य की बुद्धि में ज्ञान के बीज का अंकुर हो जाता है। ज्ञान का वह बीज वृक्ष बनकर व्यक्ति की शक्ति को शीत में मिला देता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने अंदर आकाश में ही आत्मा और परमात्मा का दर्शन कर लेता है।
वे सर्वोच्च उस परमात्मा शक्ति को देखने का योग्य बन जाता है।